शरीर और आत्मा दोनों की यदि हम बात करते हैं तो दोनों में क्रिया योग का क्या फर्क पड़ता है? आदमी पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो सही आत्मा दो नहीं रह जाता है। जैसे लकड़ी और आग है, दोनों मिलाई दोनों आग हो गई। ये परमात्मा का प्रकाश कैसे मिलता है? ये वही रहता है जिसको परमात्मा के साथ एक हो गया है, उसके लिए, सबके लिए नहीं है। अध्यात्म को लेकर गुरुजी आप क्या कहेंगे? क्या अध्यात्म आज के समय में एक ब्रांड बन चुका है? ऐसा कि सबकी चर्चा हम नहीं करते हैं। हम क्रिया को सिखाते हैं, हमको सबको सिखाना है, इसे हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन क्रिया योग इससे इतर बात करता है। क्रिया योग के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो इस पर ग्रह नक्षत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग विधि है। जब क्रिया योग करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र से जुड़ जाते हैं, इससे जुड़ जाएंगे तो हमें मदद करेंगे, फर्क क्यों पड़ेगा? सर, इस क्रिया योग का असर शरीर पर ज्यादा होता है कि सीधा आत्मा पर असर होता है? जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो आत्मा शरीर के बीच में दूरी खत्म हो जाती है। जब दूरी खत्म हो जाती है तो शरीर भी आत्मा की तरह ही व्यवहार करती है। गुरुदेव स्वामी श्री योगी सत्यम जी महाराज जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को यहाँ बुलाकर योग क्रिया के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर श्री दिशा भक्ति में स्वागत करना चाहूँगा गुरुदेव स्वामी श्री योगी सत्यम जी महाराज का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री दिशा भक्ति में। और सबसे पहले सवालों की शुरुआत करूँगा, मैं यही समझना चाहूँगा, क्रिया योग आखिर ये कौन सा विज्ञान है और कितना असरदार साबित होता है ये मानव जीवन के लिए? अगर आप वास्तविकता को ढूंढिए तो ये पता चलेगा कि 27 नवंबर 1861 के पहले कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं था, मिस्टिकल था। आपने किया, नहीं हुआ, भगवान नहीं चाहते हैं। ये महातार बाबा जो लाखों वर्ष के हैं, अब भी सशरीर हैं, युवा रूप में आते हैं। उन्होंने देखा कि अब लोगों के अंदर जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, अपने को बचाने के लिए लोग सक्षम हैं। पहले लोग कहते थे कि जब तक रहना है तब तक रहेंगे, जब जाना चले जाएंगे, जब जाना तो कोई रोक नहीं पाएगा, जब आना है तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब मानव दिमाग मानने लगा नहीं, जब मनुष्य इसके ऊपर जाने लगा कि अपने कर्म के आधार पर हम जब तक चाहे रह सकते हैं और न चाहे तो हम तुरंत ही जा सकते हैं। जब ये लोगों में विचार आने लगा तब महातार बाबा सामने आए। उन्होंने इस विज्ञान को जो लुप्त हो गया था, सुषुप्त था, बरीड, जब आदमी के अंदर अंधकार हो जाता है, अंधकार कहते हैं कालिमा। कालिमा कब होगा? जब ये लगे कि काम नहीं कर पाएंगे, ये काम बड़ा कठिन है, बड़ा समय लगेगा करने में। इसका अर्थ है कि आलस्य आ गया है। जब आलस इस कदर बढ़ जाता है, चारों तरफ अंधकार दिखता है, कुछ अपने बस में नहीं है, उस समय इस ज्ञान को पाने के योग्य नहीं होते। एक परब्रह्म की एक योजना है, एक अंधकार में एक होता कलिकाल। तो जब कलिकाल से हम आगे आते हैं, जैसे इसमें महातार बाबा ने गणना करके स्पष्ट कर दिया है कि 1600 में जो कलिकाल था, 1600 से 1700 में उसका संधिकाल था, बीत गया था 1600 में। फिर द्वापर से मिला 1700 ईस्वी में 100 साल का। कलि और द्वापर का संधिकाल 100 ईयर्स, 100 वर्ष का है। फिर 1700 से 200 वर्ष चला द्वापर का कल से संधि। 1900 ईस्वी के बाद शुद्ध द्वापर लगा। शुद्ध द्वापर का गुण क्या है? आदमी के अंदर ज्ञान और बढ़ता है, इसीलिए हम विश्वास करने लगे, लाइफ सपोर्ट लगाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, यानी दवाओं का आविष्कार करते कब तक हम रहे हैं। एक समय था लोग कहते थे नहीं, जितने दिन के लिए आए हैं हम रहेंगे, कोई हमें ले नहीं जा सकता है, जाना होगा तो हम जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अब चीजें बदल गई। तब महातार बाबा ने जो ज्ञान लुप्त हो गया था, जिसके अभ्यास करने से हमारी डायनामिक विल पावर बढ़ती है, हम अपने अनुसार जीवन चला सकते हैं, उसको फिर से पुनर्जीवित किया, पुनरुत्थान किया और लहरी महाशय को दिया। उनके माध्यम से पूरे मानव को मिला। आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य अगर अपने अंदर विश्वास से चले, या ये जो क्रिया योग है इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रख सकता है? रख सकता नहीं, ये सिद्ध हुआ है। लहरी महाशय अंतिम 10 वर्ष न उनकी हार्ट बीट, न नाड़ी की गति, न श्वास, सोए तक नहीं। गुरुजी, इसमें एक प्रकाश का जिक्र किया है, परमात्मा का प्रकाश होता है, यानी कि व्यक्ति बगैर भोजन के, बगैर पानी के भी जीवित रह सकता है। ये परमात्मा का प्रकाश कैसे मिलता है? ये वही रहता है जिसको परमात्मा के साथ एक हो गया है, उसके लिए, सबके लिए नहीं है। जब हम क्रिया साधना करते करते हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य हो जाती है
तो उसके ऊपर है वो खाना खाए या ना खाए, श्वास ले या ना ले, बाकी के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, खाना खाना अनिवार्य है। तो ऐसे विशिष्ट लोग हैं, कुछ है उंगलियों पर गिने लोग आए जो वहां तक पहुंचे। तो वही आप नाम सुने होंगे, ये परमहंस योगानंद का, जब लहरी महाशय को ज्ञान मिला ये, जिसमें एक चैप्टर है क्रिया योग का, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्रिया विज्ञान ही चैप्टर 26 है। इसमें भावतार बाबा इनको 27 नवंबर 1861 को ज्ञान दिया और क्या कहा कि क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। प्राचीन का मतलब पुराना नहीं, प्रकृष्ट आचीन, आचीन मतलब नित्य नवीन, ये हमेशा ही नया है। हाँ हमेशा नया। हाँ हाँ, प्राचीन लोग समझते हैं ना कि पुराना नहीं, प्रा फिर आचीन, आचीन मतलब नवीन, नवीन हमेशा ही नया। ज्ञान हमेशा नित्य नवीन है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। लारी महाशय को यह ज्ञान उनके महान गुरु मृत्युंजय महाअवतार बाबा जी से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया, मतलब सरल किया, और बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया और कहा 19वीं शताब्दी में मैं जो क्रिया योग के रूप में विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूँ, ये वही विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिया था। ये जिक्र था कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही संदेश दिया था। अभी आपने तीनों युगों का भी जिक्र किया, तो क्या यही वो संदेश था क्रिया योग का? हाँ क्रिया योग। अरे यहाँ पर सिद्ध हो गया ना, देखिए हमारा खुद ही चश्मा लगता था -20 डायोप्टर, अब क्यों नहीं लगता? क्या ये माना जाए कि आप शरीर और आत्मा दोनों की यदि हम बात करते हैं तो दोनों में क्रिया योग का क्या फर्क पड़ता है? देखिए जब आदमी पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो सही आत्मा दो नहीं रह जाता है। जैसे लकड़ी और आग है, दोनों मिलाई दोनों आग हो गई। जब तक हम क्रिया योग ध्यान करके हम परमात्मा अनुभूति नहीं कर लेते हैं, तब तक लगता है आत्मा अलग शरीर अलग। जब क्रिया योग ध्यान करके परमात्मा अनुभूति आ जाते हैं तो शरीर और आत्मा एक हो जाता है, फिर शरीर नहीं रहती। इस क्रिया योग का असर शरीर पर ज्यादा होता है कि सीधा आत्मा पर असर होता है? आप बात सुने नहीं ध्यान से। आत्मा और शरीर जब दो लगता है तो हम बीमार होंगे, थकेंगे, हमें डर लगेगा मर न जाए, हमेशा अभाव में रहेंगे, कमजोरी में रहेंगे। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो आत्मा शरीर के बीच में दूरी खत्म हो जाती है। जब दूरी खत्म हो जाती है तो शरीर भी आत्मा की तरह ही व्यवहार करती है। जैसे सहीजन का पेड़ है, मोरिंगा, मोरिंगा की जड़ है, तना शाखाएं हैं। अब शाखाओं को काट के फिर आप पेड़ बना सकते हैं कि नहीं? तो शाखाओं और पेड़ में क्या अंतर है? अब कुछ नहीं, वो दोनों एक हो गया कि नहीं? ऐसे शरीर और आत्मा जब क्रिया ध्यान करते हैं दोनों बीच दूरी खत्म हो जाती है तो शारीरिक जो बोध है, हार मान से ये खत्म हो जाता है। फिर शरीर वो दिखाई पड़ती है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और संपूर्ण ज्ञान का रूप है, परम शांति का रूप है। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं उसको YouTube पर डालेंगे तो 100 वर्ष के बाद भी कोई देख लेगा, कहीं से भी देख लीजिए। हमारी कही हुई चीज़ हमसे तो बड़ी नहीं होगी। हमारी कही हुई चीज़ अगर सर्वव्यापी हो सकती है तो हम कैसे लिमिटेड होंगे? क्रिया ध्यान से अनुभव होता हम सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापकता की अनुभूति होते ही हम हर ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। एक बात कही जाती है ज्योतिष शास्त्र में, ग्रह नक्षत्रों का जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन क्रिया योग इससे इतर बात करता है। क्रिया योग के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो इस पर ग्रह नक्षत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग विधि है। जब क्रिया योग करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र से जुड़ जाते हैं, इससे जुड़ जाएंगे तो हमें मदद करेंगे, फर्क क्यों पड़ेगा? हर ग्रह हर नक्षत्र मदद करते हैं। जैसे पृथ्वी है, गड्ढा है, पानी है, समुद्र है, हम इसमें डूब के मर सकते हैं, वही पानी हमें मदद करेगा। जब क्रिया योग करते हैं तो वास्तविकता क्या है? सारे ग्रह नक्षत्र, सारा तारामंडल, सौर मंडल, सारे बैक्टीरिया, वायरस, ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं हमें मदद करती है। तब वायरस बैक्टीरिया से डर नहीं रहता, हमारी मदद करते हैं। यानी कि ये सब फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ये सारे दुश्मन हमारे लिए एक हो जाते हैं। जी, ये सब हमारे लिए मित्र बनकर काम करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब कैसे ऐसे करना चाहिए हमारे युवाओं को बताइए, इसका कोई समय होता है और कितने समय में इसका असर जो है वो दिखाई देने लगता है? देखिए इसको कैसे क्या करना चाहिए, जिसको जानने की बहुत इच्छा होती है वो आश्रम में आ जाता है। जिसको जानने की कम इच्छा हो
उसके घर में भी बैठेंगे नहीं करेगा वो। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, 178 देश के लोग आए हैं। अभी भी यहाँ पर स्विट्जरलैंड से, पेरिस से, अमेरिका से, कनाडा से, ब्राजील से, सिंगापुर से, इतने देश के लोग अभी भी हैं यहाँ। भारत के तो हैं ही। जब हमें जाने की तड़पण होती है तो वो चीज़ पर हम पहुँच जाते हैं। अगर हमें जाने का मन नहीं है तो उसको लाख बताइए समझ में नहीं आएगा। वही है ले दही दे दही वाली हाल जानते होंगे। हमें दही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप खट्टी भी लाएंगे तो बहुत अच्छी है, और आप बहुत अच्छी लेके आए, हमें नहीं चाहिए तो दही दही नहीं लेंगे। कि आदमी जब विकास करते करते एक ऐसी अवस्था में आता है तब इसकी प्यास जगती है, इसके पहले नहीं जगती है। इससे चैनल पर जितने लोग सुन रहे होंगे उन्हीं को समझ में आएगा जो एक लेवल तक विकसित हो गए हैं, बाकी को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आप दो हैं, अगर हम आप दो अनुभव होता है तो हमें सबसे बड़ी बीमारी होगी मृत्यु भय, मृत्यु का ज्ञान। और मृत्यु होती नहीं है। अगर मृत्यु होती तो सबके लिए होगी। पानी को मारिए, आग में डालिए, भाप बन गया, कहा हम नहीं मरेंगे। हमने गर्मी दिया, भाप बन गया, चलो उल्टा करते हैं, हम पानी से निकाल लेते हैं गर्मी, बर्फ बन गया, चलो और आगे करते हैं। प्रोफेसर हो गए केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोलिसिस किए, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, मरा नहीं। तो पानी नहीं मरता है, एनर्जी वेव्स नहीं मरती हैं, आसमान नहीं मरता है, हवा नहीं मरता है। ये तो सिद्ध हो गया है। क्या हम ही मरेंगे? हम मरते नहीं हैं। हमें पता नहीं क्या होता है। जब क्रिया विज्ञान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तब पता चलता है कि मृत्यु लोक नहीं है। हम जब तक चाहे पृथ्वी पर रह सकते हैं। लेकिन अगर हम मृत्यु लोक नहीं ये मानते हैं तो हमारे आगे बीच में दूरी भी नहीं लगेगी। आपको क्या दिक्कत हमें पता चलेगी, दिक्कत को दूर करने की हमें सामर्थ्य मिल जाएगी। और आपकी दिक्कत हमें पता नहीं चली, दूर करने की सामर्थ्य नहीं मिली, तो हमारे आपके बीच में दूरी है। जैसे हमारे परमात्मा के बीच में दूरी खत्म हो गई, ब्रह्मांड की सभी रचनाओं के कष्ट को दूर करने की सामर्थ्य हो जाती है। लेकिन उन्हीं का कष्ट दूर होगा जो स्वयं अपने कष्ट को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या पूजा पाठ से ज्यादा परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग यही है, सही मार्ग यही है? आपका पूजा पाठ से क्या मतलब है? जैसे कि लोग पूजा पाठ करते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। वो पूजा नहीं करते, उनको भगवान पता है, पूजा क्या करेंगे? कि जब भगवान के बारे में जानते हैं पूजा किसकी करेंगे? हनुमान जी की मूर्ति रखे हैं, उनको अगर विश्वास हो हनुमान जी है तो लक्ष्मण की जिंदा किए, इनको क्यों नहीं करेंगे? क्यों अस्पताल जाते हो? ये शिव भगवान है, तो परम शक्तिमान है, तो वहाँ फिर डरते क्यों हैं? कृष्ण भगवान है, उनकी जब पूजा करते हो, योगेश्वर है, सबको ज्ञान देते हैं, क्या ज्ञानी क्यों बनेंगे? ये पूजा नहीं करते हैं। पूजा करने का एक उपक्रम, एक आदत बना लिए हैं। थोड़ी देर उसमें बैठते हैं तो उतनी देर गाली नहीं देंगे, उतनी देर किसी को उल्टा सीधा नहीं करेंगे। इस हिसाब से पूजा ठीक है। वो चाहे राम राम करें, ओम करें, कीर्तन करें, या रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, बाइबल पढ़े, कुछ पढ़े, उतनी देर तक वो किसी के बारे में हिंसा नहीं करेंगे। इस माने में ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। कर्मकांड है क्या? किताब पढ़ना। आदि शंकराचार्य ने मना किया है, कर्मकांड से ज्ञान नहीं होता है। किताब पढ़ेंगे, आपने लिखा किताब, मैंने पढ़ लिया, काम बहुत फायदा करता है, इस पर ये होता है, ये होता है, सारा पढ़ लिए और बड़ा मीठा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर बहुत फायदा करता, हमने खूब खाया, फोड़ा हो गया, उल्टी हो गई, तो आम फायदा करता है, हमने से पढ़ लिया। आम है क्या? खा के देखा नहीं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये तो पढ़ा ही नहीं। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, जब तो उसका अभ्यास में नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा क्या है। तो सच्चे मन से की गई पूजा ही एक लाभ देती है। भाई सच्चा मन क्या? मन नहीं पता तो सच्चा मन कहाँ से लाएंगे? कैसे पता चलेगा कि मन कहाँ से? मन क्या है यही नहीं पता है, तो उसको सच्चा मन कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि मन कहाँ? अपने माँ की इतनी सेवा करिए जैसे भगवान है, तो अपने आप ध्यान आएगा। अपने पिता की सेवा करिए, वही भगवान है। अपनी पत्नी की करिए, पति की करिए, बच्चों को करिए, जो आपके इर्द गिर्द है वही आपके भगवान है। कहीं और खोजेंगे नहीं मिलेंगे। भगवान भीतर ही मिलेगा मतलब? आप पता नहीं, हमारे हाथ पैर दिन रात हमारे साथ है, हम इनकी सेवा नहीं करें, गठिया हो गया, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? आँख जिससे देखते हैं, इनकी सेवा नहीं किया, मोतियाबिंद हो गया, भगवान कहाँ मिलेंगे? जो हमारे साथ है, इनकी सेवा करने मैंने सीखा ही नहीं, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? जब इनकी सेवा करना नहीं सीखा तो हम कैसे माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे? तो क्रिया युग में कैसे अपने अस्तित्व की सेवा करिए, जब तक चाहे पृथ्वी पर रहिए और स्वस्थ रहिए,
परम शांति में, परम आनंद में रहिए, तब हम सेवा कर पाएंगे सही। नहीं तो अपनी सेवा करते मुर्गा खा के, दारू पी करके आपको भी वही खिला देंगे, दोनों नुकसान करता है। तो अपनी सच्ची सेवा हम कैसे करते हैं? जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो स्वयं की सच्ची सेवा का ज्ञान होता है, फिर हम किसी की सेवा कर सकते हैं। अध्यात्म को लेकर गुरुजी आप क्या कहेंगे? क्या अध्यात्म आज के समय में एक ब्रांड बन चुका है? जिस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे साधु संत हैं जो अध्यात्म के साथ साथ, आपको बताते हैं, अध्यात्म के साथ साथ दिखावा भी करते हैं। देखिए, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत से ऐसे कई गंभीर आरोप भी लगते हैं उन पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं साधु संतों की छवि है उसको नुकसान पहुंचता है। ऐसा कि सबकी चर्चा हम नहीं करते, हम क्रिया को सिखाते हैं, हमको सबको सिखाना है, इसे हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। किसी की निंदा करें तो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे हम। साधु संत कौन गड़बड़ क्या है वो भगवान जाने, कौन क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें जो करना वो करेंगे। एक बात ये कही जाती है कि अब सब कुछ त्यागने के बाद कोई साधु संत बनता है, वो सब हम उस पर चर्चा नहीं करते। जी, क्रिया योग में सब कुछ त्यागने की चर्चा नहीं है। क्रिया योग में संन्यास कहते हैं जिसको सब कुछ मिल जाए, जिसको भगवान मिल गया, 14 भगवान मिल गया, पूरा ब्रह्मांड मिल गया, वनस्पति जगत मिल गया, जंतु जगत मिल गया, मानव मिल गए, देवी देवता राक्षस सबसे मिल गए ना, वो जिसको सब मिल गया, सब प्राप्त हो गया, वही सन्यासी है। क्रिया योग सन्यास की परिभाषा देता है, नोट कर लीजिए। सन्यास परिभाषा नहीं घर छोड़ चले गए, कोई काम नहीं करेंगे। क्रिया की परिभाषा ये है, हमको सब कुछ प्राप्त है, अब कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ प्राप्त कैसे होगा? तो हम परब्रह्म में एक हो गए, परब्रह्म में सब कुछ है, हम वो एक हो गए, सब कुछ मिल जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। हर चीज़ की परिभाषाएं लोगों को फिर से सीखनी चाहिए। सब परिभाषाएं गलत हो गई हैं क्योंकि लोग अभ्यास नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते हैं। जो सुनिए और पढ़िए उसका अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे किया जाए? अब उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, गुरुजी के पास ही आना जरूरी है या व्यक्ति बगैर गुरुजी के कहीं बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकता है? नहीं, लाइव सेशन चलता है ना मॉर्निंग इवनिंग, उसको ज्वाइन करें। सुबह शाम लाइव सेशन होता है, सैटरडे और संडे को जूम सेशन भी होता है। अब लाइव सेशन और हम बढ़ाने जा रहे हैं, हर भाषाओं में करने जा रहे हैं, जूम सेशन भी करने जा रहे हैं, और इसका समय होता है। हर उम्र के व्यक्ति को ये करना चाहिए? उम्र और किस तरह से करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? जैसे हम गर्भ हुए हैं, हमारी माँ जो करेगी हमें मिलेगा। 30 वर्ष बच्चे को मिल गया, हम बड़े हो गए, हमारे माता पिता जो करते हैं हमको मिलेगा, अगर हमें प्रेम करते हैं तो। अगर हमें प्रेम नहीं करते हैं वो, हमें नहीं मिलेगा। जैसे अभिमन्यु को मिला, ऐसे हर बच्चे को मिलता है। जो अगर माता पिता से बच्चे को प्रेम नहीं है तो जो माता पिता करते बच्चे को नहीं मिलेगा। माता पिता को कितना प्राप्त हुआ है, बच्चे को उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। उससे ज़्यादा अगर मिलना है तो शिक्षा चाहिए। क्रिया एक सर्वोच्च शिक्षा है, इसको पढ़ने पर सर्वोच्च डॉक्टर होता है व्यक्ति, वो सर्वोच्च इंजीनियर होता है, सब कुछ का संपूर्ण ज्ञाता होता है। किसी एकेडमिक कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एकेडमिक कोर्स अगर किया जाता है, जैसे पहनावा है, जैसे हम शाल ओढ़े हैं, कपड़ा पहने हैं, ऐसे भाषा मिलती है, इसको व्यक्त करने का साधन है। जो पढ़ते हो ज्ञान का साधन नहीं है, एक शब्दों का आकार है, प्रकार मिलता है, कैसे उसके माध्यम से अंदर के ज्ञान को हम व्यक्त करें। जो पढ़ लिख करके एकेडमिक स्कूल कॉलेज में अगर शांति होती तो आज सबसे ज़्यादा अशांति विश्वविद्यालय में है, सबसे ज़्यादा अशांति क्षेत्र वो है। तो अशांति क्यों वहाँ पर? क्योंकि पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। आप किताब लिख देने से ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। आप जो पढ़ाते उसको करके देखा कि नहीं आपने? जब तक करके नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। हमने करके देखा नहीं, वो पढ़ाने लगे, इससे बड़ी गलती क्या होगी? ये हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं गुरुजी। देखिए, ये YouTube चैनल है और इस पर गुरुजी जो जिस तरह से योग करवाते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये वहाँ पर पूरा कुछ सीखने को मिलेगा किस तरह से यहाँ पर क्रिया योग किया जाता है। देखिए, वेबसाइट है www.kriyayoga-yogisatyam.org, www.kriyayoga-yogisatyam.org, और YouTube चैनल है www.youtube.com/yogisatyam। गुरुजी, आपके नाम को ही सर्च करता है कोई YouTube पर तो आ जाता है, इतना बताने की जरूरत ही नहीं, आपका नाम ही काफी। इसमें अगर आप सर्च करेंगे मिलेगा, गारंटी। आप अभ्यास करिए। हमारे यहाँ YouTube से अभ्यास करके कैंसर ठीक किया 3 लोगों ने, वो डॉक्टर के घर के हैं जो ठीक हुए हैं, उनका फाइल हमारे पास है।
अगर कोई यूट्यूब से भी बढ़िया से अगर करे मन लगा के, असर होगा। ऐसे कोई बताइए ना, ऐसे कौन कौन से ऐसे रोग हैं जैसे कि बहुत सारे गंभीर बीमारियां हैं, जब कैंसर, ठीक हो हाँ जाता जी, है, ऐसे कुछ कोई आए आदमी- कि जिससे कोई लोगों को आदमी- फायदा मिला हो? कोई आदमी अगर बटवे से उखाड़ सकता है तो दुगने उखाड़ पाएगा। कैंसर सबसे भयानक बीमारी है, अगर वो इससे ठीक हुआ है, प्रमाण है, डॉक्टर अपने घर के लोगों को लेकर के आए हैं, डॉक्टर स्वयं ठीक हुए कैंसर वाले, सबकी मेडिकल फाइल्स हैं वो, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती है। 600 की फास्टिंग ब्लड शुगर ठीक हो गई, अब ग्लूकोज पीने पर नहीं आता डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऊपर का 250 नीचे 145, ये नॉर्मल हो गया। वो लोग आ रहे हैं कनाडा के, जिनका ठीक हुआ है, लेकिन कोई मेडिकल फाइल रिवील नहीं किया जाती जब तक उससे परमिशन न लिया जाए। सब फाइल है आश्रम में। कहा जाता है कि क्रिया योग में देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी ने क्रिया योग का इस्तेमाल किया। क्या भूमिका रही थी, वो कौन सा संदेश था जो महात्मा गांधी ने दिया था? महात्मा गांधी को क्रिया योग बचपन से आता था, उसी की वजह से उन्होंने कहा है कि देश आजाद हुआ है। क्रिया योग में क्या होता है, हम आपको बता ही दें। ये अपने सिर के अंदर, ये देख रहे हैं ना, ये सिर के अंदर एक शक्ति चलती है, चक्र, व्हील कहते हैं। ये चक्र फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, जैसे चरखा में नहीं व्हील चलता है और सूत निकलता है ऐसे। तो जब महात्मा गांधी देखा कि उनके अंदर चलता है ये, और भूमध्य पर वो आध्यात्मिक प्रकाश ज्योति जलती है, तो बड़ी शांति मिलती है। इसको करने से क्या हुआ, उनके अंदर जातिवाद की बीमारी खत्म, हिंदू मुस्लिमात की बीमारी खत्म, पूरा ब्रह्मांड एक है, ये उनको ज्ञान हुआ। बोले अगर ये सब कर ले तो अंग्रेज चले जाएंगे, इसको लोग क्यों नहीं करते हैं? बड़ी सूक्ष्म क्रिया थी, तो उसको लोग नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने चरखा का आविष्कार किया। इसी से ये चरखा का आविष्कार यहीं से किया है। जैसे हमको राम राम ना आए तो माला ही जप लो, आराम से मिलेगा ही। कुछ नहीं आता, ऐसे बजा कर राम राम करो तब भी आराम मिलेगा। लेकिन अगर राम का अंदर फील कर लिया है तो पूरा आराम मिल गया। तो ये जो चरखा अंदर में चलता है, ये क्रिया की सूक्ष्म क्रिया है, जिसके करने से अगर हमको पूर्ण ज्ञान पाने में महावतार बाबा ने आविष्कार किया है। 10 लाख वर्ष चाहिए व्याधि रहित जीवन, 10 लाख वर्ष। अगर हम 50 मिनट ये वाली क्रिया करते हैं अंदर की चरखा वाली, तो हमको 100 वर्ष मिलता है एक दिन में। अगर 50 मिनट या 100 वर्ष एक दिन मिलता है, आप कैलकुलेट करिए, 30 से 35 वर्ष में हमें 10 लाख वाला टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये क्रिया वही कर सकता है जो आदमी घृणा न कर रहा हो पहले से। अगर हम घृणा करते हैं, घृणा हम अपने से करते हैं, ये काम कठिन नहीं कर पाएंगे। अपने से घृणा कर रहे हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तो कुछ भी असंभव नहीं, इस बात से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तो अपने से घृणा कर रहे हैं, तो इसको करने में कठिनाई होगी। तो पहले क्रियाओं की ढेर सारी क्रियाएं हैं, रिचार्जिंग है, मेडिटेशन ऑन ब्रेथ है, भ्रूमध्य दर्शन है, कान बंद करके ओम वाइब्रेशन सुनते हैं, सिर और रीढ़ जो दंड है, पहले कोई गलती करता था दंड स्वीकार करता था। दंड का मतलब मारपीट नहीं होता है, सिर और रीढ़ को दंड कहा गया है, उसमें गांठें हैं ज्ञान की। तो दंडी स्वामी लोग डंडा लेके चलते हैं, उसमें गांठ बनाते हैं, लेकिन उस डंडा लेके चलने से ज्ञान नहीं होता है, सिर और रीढ़ का दंड है वो। तो जब सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाना सीख लेते हैं, तब आता कैसे इसके अंदर मन को ले चले, तब अंदर का चरखा चलता है। तो इससे हम मुक्त हो जाते हैं अज्ञानता से, तब देश मुक्त हो जाएगा। आप लोग वेबसाइट देखें, वहाँ लाइव में जाता है। अच्छा, उसके लिए हाँ, लाइव में कराते हैं ना, जानकारी आपने लाइव में कराते हैं ना, तो उसको लोग देखें, कोई छिपा के थोड़ी कराते हैं। अब इतना लोग ज्ञानी हुए, ओपन चीजें हैं, पहले था कि छिप के लोग करते थे। पर्सनल सवाल गुरुजी, कैसे आपका क्रिया योग की तरफ रुझान हुआ, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? बचपन से जब पैदा हुए, दूध कैसे पिए माँ का, कौन पढ़ाया था? पीछे जन्म से पढ़ के आए होंगे दूध पीना माँ का। दिस इज माई पास्ट लाइफ नॉलेज। तो कक्षा 6 से हम करा रहे हैं। 1966 में हम कक्षा 6 में थे। 22 मार्च 1953 हमारा जन्म है। कक्षा 6 से इसी को हम करा रहे हैं। कक्षा 6 से गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। बताते बताते अब जाकर के इस वर्ष इसका पुष्प खिल गया है। गुरुजी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देश में जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति भी हो रही है, जमकर देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं आज की आप पॉलिटिक्स को? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? जो पॉलिटिक्स न जाने पॉलिटिक्स करे, जो राजनीति न जाने राजनीति, गड़बड़ नहीं होगी।
राजनीति है राजयोग की नीति। राजयोग की नीति क्या है? ऐसा रॉयल पाथ जो जुड़ा दे, वो क्या है? यम नियम है। इसको सत्य पता हो, अहिंसा के मार्ग पर हो। और सत्य क्या है? महाअवतार बाबा ने कह दिया है, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका नाम चाहे जो रखा गया ABC, रियल नाम है परब्रह्म आपके रूप में है। वही परब्रह्म पृथ्वी के रूप में है, वही परब्रह्म हवा के रूप में, वही हमारे रूप में है। लोगों को जब ये नहीं आता रियल ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, जब तक सत्य नहीं आएगा, जो राजयोग की नीति है सत्य यम और नियम, तो राजनीति क्या करेंगे? पॉलिटिक्स मतलब पोलाइटनेस। जब तक हम पोलाइट नहीं होंगे पॉलिटिक्स कर नहीं सकते हैं। और पुलिस का मतलब क्या होता है? पुलिस में देखिए POL है और उसमें पोलाइटनेस, इसमें CE है सेंट्रल इकोनॉमी। आपने बॉर्डर सेंट्रल इकोनॉमी कहा कूटस्थ में है, जो मिड ऑफ लॉन्गेटा है, इसके अंदर कूटस्थ केंद्र है। इसके अंदर हमारी सेंट्रल इकोनॉमी होती है, जिसको परब्रह्म का ज्ञान कहते हैं, जिसको कूटस्थ कहते हैं। तब तक हमको सेंट्रल इकोनॉमी से जुड़ेंगे नहीं है, हम पोलाइट होंगे नहीं, तो हम पुलिस है नहीं। इससे कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं पुलिस क्या है। कोई पॉलिटिशियन है, उनको पता नहीं पॉलिटिक्स क्या है। कोई राजनीतिक नहीं, उनको राजनीतिक पता नहीं क्या, उनका दोष नहीं है। हम भाई बैगन काटते हैं, आप हार्ट की सर्जरी कराइए, मर नहीं जाएंगे आप, तो हमसे क्यों कराते हैं सर्जरी? आवश्यक हो गया है क्रिया ज्ञान फैले, फिर सच्चे पॉलिटिशियन होंगे, सच्चे पुलिस होंगे, सच्चे राजनीतिज्ञ होंगे। एक बड़ा संदेश है गुरुजी का, और यही संदेश है कि देखिए क्रिया योग यदि आप करते हैं तो जो पाप भी यदि आपने किए होंगे उनसे भी जो है छुटकारा आपको मिल सकता है, और ये आपके जीवन के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से आज का जीवन है, भाग दौड़ भरा तनाव वाली ज़िंदगी है, इसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। एक बड़ा संदेश है, और गुरुजी ने इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए लगातार इस तरह के शिविर जो हैं इनके द्वारा करवाए जाते हैं, और ख़ुद यूट्यूब पर लाइव चैनल भी चलाया जाता है जहाँ पर यह अभ्यास होता है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात होगी श्री दिशा भक्ति में। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।